हेलो दोस्तों, वाईटी स्टडी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लाए हैं। तो आपके लिए ज्ञान की बातें हैं, ये आपके लिए काम आएंगी, बहुत बहुत समय तक काम आएंगी। हम जो आपके लिए ये चीज़ लाए हैं, इस चीज़ का नाम है कबीर की साख या कबीर के दोहे। तो मैं आपके लिए कुछ कबीर के कुछ दोहे लाया हूँ, श्लोक। तो श्लोक हो या दोहे कहो, बात ही कही है। तो अब आपको आज ये बताएंगे आपके 5 श्लोक। तो आपके लिए बहुत इनका अर्थ भी बताएंगे, 5 के श्लोकों का इनका मतलब भी बताएंगे, ये कबीर हमको क्या संदेश देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है वीडियो को। तो चलो, ये कह रहा है, पहला आप श्लोक देख रहे हो, पहला श्लोक है ये, पहला श्लोक आप देख रहे होंगे, ये वाला पहला श्लोक है। यहाँ पे नंबर फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पहला श्लोक है। ये कह रहा है, जाति ना पूछो साधु की। क्या कह रहा है? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा है दो म्यान। देखो, अब इसका अर्थ भी है। ये कबीर कह रहा है कि कभी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या नहीं पूछनी चाहिए? साधु संतों की जाति। ये कबीर हमको संदेश दे रहे हैं कि हमें कभी साधु संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनका पूछ लीजिए ज्ञान, मतलब उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनका ज्ञान पूछना चाहिए। जाति मत पूछो, उनकी ज्ञान पूछो, ये कितने हैं, बुद्धिमान हैं, इनसे हमको ज्ञान लेना चाहिए, ये बड़े संत हैं, महात्मा हैं। तो कबीर यही कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, जाति मत पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, उसका पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान का मतलब आप समझ रहे होंगे, मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कभी योद्धा को या कभी किसी ज्ञानी को, योद्धा को तलवार की धार देखनी चाहिए। उस तलवार की धार ही से पता पड़ेगा कि ये कितनी अच्छी तलवार है। उसके म्यान, पता है आप म्यान किसको कहते हैं? म्यान कहते हैं हम जो तलवार का जो रखने की वो होता है ना, म्यान कपड़े का या कुछ लोहे का जिसमें तलवार रखते हैं, उसे ही कहते हैं म्यान। तलवार का कवर होता है जो, उसको ही हम म्यान कहते हैं। तो कभी उसका म्यान तो पड़ा रहने दो, म्यान तो कैसा भी हो, पर तलवार की धार अच्छी होनी चाहिए। तो कभी यही कहना चाहते हैं कि कभी साधु संतों की जाति मत पूछो, उनका ज्ञान लो, उनसे उनकी ज्ञान पर ध्यान दो। इसलिए ही जैसे कुछ उदाहरण के लिए कहा गया है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो पहले अर्थ का हम श्लोक कर चुके हैं, पहले श्लोक का हम अर्थ कर चुके हैं। तो हमें फाइनल है, और आपके लिए और भी ऐसी वीडियो चाहिए, श्लोक दोहे मुहावरे तो कमेंट करके बताना है आपको। फिर दूसरे का अर्थ करते हैं, दूसरे श्लोक का। तो ये भी बहुत आपके लिए बात है। आवत गाली एक है, आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक। तो देखो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कबीर ने हमको किसी से कबीर ने हमको अच्छा ही ज्ञान दिया है। हमको कबीर बहुत बड़े संत हैं। कबीर, ये कबीर के ही दोहे हैं, कबीर के सारे कबीर के दोहे हैं। तो देखो, आवत गाली एक है, मतलब हमको गाली तो एक आती है, लेकिन उल्टत हुए अनेक। हम किसी को एक गाली देते हैं तो वो उलट के 2 गाली हो जाती हैं। तो 1 से 2 के अर्थ, एक गाली होती है तो उसको एक कहते हैं, और 1 से 1 गाली भी ज़्यादा होगी तो उसको अनेक कहते हैं। फिर जैसे कि हमने उस दूसरे को एक गाली दी, उसने भी हमको गाली दी, उसने हमको गाली दी, हमने उसको गाली दी, तो ये अनेक हो जाती हैं। कह कबीर नहीं उल्टिए, मतलब कोई हमको गाली देता है तो उसको उल्टना नहीं है, हमको उसको
दोबारा गाली पलट के देना नहीं है। वही एक है कि अगर हमने उनको गाली पलट के नहीं दी तो गाली एक की एक रह जाती है। उसने हमको उसकी दी, उसने हमको उसकी दी, तो गाली नहीं देनी चाहिए। मतलब इसका मतलब यही है, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि आवत गाली एक है, उल्टा तो है अनेक। हमको गाली एक आती है, पर उसकी हम किसी को गाली देते हैं, उसने हमको गाली दी तो अनेक हो जाती हैं गालियाँ। यही है कि कबीर नहीं उल्टी, मतलब कबीर कह रहे हैं कि गाली को दोहराइए मत, वही एक ही एक। अगर हम गाली को दोहराएंगे नहीं तो वही एक की एक हो जाती है। तो हमने दूसरे श्लोक का भी अर्थ कर दिया है। ये दूसरा दुआ है, ये पहला है। इसमें 5 दुआएं हैं पूरे टोटल। तो हम तीसरी दुआ की बात करते हैं। माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवाओ तो 10 है, दसो फिरे यह तो सुमरन नाही। तो इसका भी हम इसकी व्याख्या करेंगे। पहले तो हम इसका अर्थ बताएंगे। सबसे पहले आप देखो, कबीर दास जी कहते हैं कि कभी व्यक्ति को दिखावा करने वाले व्यक्ति के हाथ में माला फिरती है। कभी जो दिखाता है व्यक्ति, दिखावे के लिए ही माला जपता है। और जीव और मुख मतलब मुंह के अंदर जीव के लगातार अंदर ही अंदर चलती रहती है, अर्थात राम का उच्चारण करती रहती है, किंतु उसका मन तो 10 दिशाओं में ही फिर भटकता डोलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार यह ईश्वर को स्मरण करो जो अर्थात दिखावा मात्र, क्योंकि व्यक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। मतलब कबीर जी यह कहते हैं कि माला तो किसी जो दिखावे वाले आदमी के हाथ में माला होती है, जो भजन करने की माला होती है, वो माला तो जपता रहता है, लेकिन उसका मुख अंदर ही अंदर इधर उधर भटकता डोलता है। मनवा तो इसका मतलब ये मनवा कहते हैं मन को, और 10 दिश मतलब कहते हैं 10 दिशाओं में यह तो सुमरन नहीं। मतलब ईश्वर की ऐसी प्रार्थना करो जिससे भगवान हमको सुमरे, भगवान को हम सुमरे, स्मरण करो भगवान को। दिखावा हमको कभी नहीं करना चाहिए। तो हमने तीसरी दुआ का भी अर्थ कर दिया गया है। अब है चौथा दुआ। कबीर घास ने नी दिए, जो पाऊँ तले हुए, उड़ी पड़े जब आँखी में बुरी दहली हुए। तो इसका भी अर्थ बताएंगे हम आपको। तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हम आपको इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो देखो, कबीर दास जी कहते हैं कि घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भले ही पैरों में चलते रौंदी जाने वाली निर्भर होती है। मतलब हम चलते हैं घास पर तो वह निर्भर होती है कि ये सब मेरे को रौंद रहे हैं, लेकिन उसी घास का कोई तिनका आँख में पड़ जाए तो अत्यधिक कष्टकारी बन जाता है। मतलब उसी घास का तिनका हमारी आँख में चले जाए तो वह घातक हो सकता है, अत्यधिक कष्टकारी हो जाता है। तो यही है, मनुष्य जब उस तिनके को अपनी आँख से निकालता है तब वह उसे चैन नहीं, मतलब जब तक मनुष्य अपनी आँख से वो तिनका नहीं निकाल लेता तब तक वो चैन नहीं आता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि किसी भी आदमी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। शक्ति और असर पाकर वह भी कष्ट पहुंचा सकता है। तो कबीरदास जी ने यही बात ही सही कही है कि हम जिस घास पर चलते हैं उस घास को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसको दया नहीं करनी चाहिए, रहम नहीं करना चाहिए किसी पर भी। मैंने ये इनको रहम मत करो, रहम करो, और उसको सोच समझ कर ही रहम करना चाहिए कि यह घातक बन सकता है हमारे लिए। तो यही है कि आँख का थोड़ा सा भी तिनका हमारी आँख में चले जाए तो हमको उससे चैन नहीं मिलती है, आँख में दर्द होने लगता है। तो किसी को हमारे सामने वाले को हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं समझना चाहिए? कमज़ोर। उसमें भी अपनी ताकत है, वह भी किसी चीज़ का हमें कष्ट पहुंचा सकता है।
तो यही है इसका मतलब। तो हमने चौथे जो श्लोक का है वो हमने अर्थ कर दिया है। आपको चारों ये सारे श्लोक समझ में आ रहे होंगे। एक श्लोक और बचा है, इसका भी हम अर्थ कर देते हैं। ये कह रहा है, जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। हाँ जी, इसको देखो जी। कबीरदास जी, क्या कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य जन्म से किसी का वैरी नहीं होता है, दुश्मन नहीं होता है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी की शीतलताएं, मतलब मनुष्य को अपनी वाणी की शीतलताएं बनाए रखनी चाहिए। मतलब हमारी जो व्यवहार है, व्यवहार हमको अच्छा रखना चाहिए। हमारी जो शीतलता है उसको भी अच्छा रखना चाहिए। जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर दूसरे के साथ मधुर व्यवहार करता है, उन पर कोई दया करने को तैयार हर कोई दया करने को तैयार रहता है। इसमें यही इसका मतलब है कि जग में वैरी कोई नहीं, जग में आपका वैरी कोई नहीं है, जन्म से आपका वैरी कोई नहीं है। जो मन शीतल होए, जिसका मन शीतल होता है, जिसका मन शीतल होता है, या को डारी दे, मतलब जिसका मन शीतल होता है उस पर हर कोई दया करता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है। तो हमको अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, हमारी बोली में व्यवहार में मधुर रहना चाहिए। तो इन 5 श्लोकों का मतलब यही है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।